हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सब बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, कितने पार्ट उनके हैं, है ना। सबका बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि बेसिक लेवल जब क्लियर हो जाएगा तो फिर उसको हम एडवांस तरीका से फिर पढ़ाएंगे। तो बेसिक समझना है ना। चाहते हैं कि पूरा डेफिनेशन सब मिल जाए बढ़िया से, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ का बढ़िया से सब कुछ दिया हुआ है, बस यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर जब माइंड में सेट हो जाएगा तो फिर याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक्स है। हर बुक में अपना अलग तरीका से डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने डिस्क्राइब किया गया है, हर चीज़ को व्याख्या किया गया है। अब समझ सकते हैं। अच्छा लगेगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों को जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषा में शब्द हैं, उनके कार्य के आधार पर कुछ ग्रुप में बांट दिया गया। कुछ ग्रुप क्या, 8 ग्रुप में अब तक बांटा गया है। और वहीं एक एक ग्रुप जो है उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नहीं समझ में आया सर क्या बोले, देखिए जैसे आप लिखते हैं आई एम गोइंग, है ना, टू, ऐसे लिखते हैं आई एम गोइंग टू पटना। पटना, इसका हिंदी सिंपल हुआ कि मैं पटना जा रहा हूं। इतना पहले समझने का प्रयास कीजिए बात को क्या कह रहे हैं। इसमें देखिए इंग्लिश जब लिखते हैं आप लोग, इस सबको बताए थे शुरू में ही कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, बताए हैं कि ये भी एक वर्ड काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 एक सेंटेंस है, इसका मतलब निकल रहा है, एक वाक्य है। एक शब्दों का तो ग्रुप है लेकिन इसका मतलब निकल रहा है, इसलिए इसको वाक्य बोलेंगे। आप सेंटेंस क्या होता है बताए हम बेसिक तौर पे। तो आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं, हिंदी हो गया इसका। हम क्या ना क्या चाहते समझिए, इसमें आई भी एक अपना मतलब रखता है, इसका भी एक अर्थ है, मतलब है, इसका भी काम है। एम गोइंग टू पटना, पटना क्या है, किसी जगह का नाम है। तो किसी भी चीज की नाम की जब बात आए तो उसको बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन पर आएंगे हम। ये देखिए यहाँ पे आई क्या है, आई मतलब मैं, मेरा तो कोई नाम होगा तब मेरे जगह पे आ रहा है। राहुल सर इज गोइंग टू पटना, है ना। तो राहुल सर की जगह पे क्या है, आई वर्ड यूज किया गया है। तो आई को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा देखिए, 2 वर्ड है, गोइंग। गोइंग एक एक्शन वर्ड है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो एक्शन वर्ड जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एम क्या है, एम भी वर्ब का ही रूप होता है। जब वर्ब पढ़ाएंगे काफी डिटेल में तो आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो वर्ब में भी आता है तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि वर्ब एक वर्ड में डिफाइन होना चीज नहीं है, बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ता है उसको, है ना। एक आ गया टू। टू क्या है, देखिए टू क्या है, ये शब्दों को जोड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, गोइंग टू पटना। तो मुझे पटना से जोड़ रहा है, इस पटना को और मेरे हमको आपस में जोड़ रहा है। समझ रहे ना बात, मिला रहा है, संबंध बता रहा है कि मेरा संबंध पटना से होने जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन। एक बेसिक इंग्लिश का जो ग्रामर होता है ना, छोटा सा पतला वाला, वो ले लीजिएगा, समझ में आएगा। वो सब चीजें लिखी रहती है, बस हम समझा रहे हैं। बात लिखी हुई बातें समझ में कम आती है, लेकिन समझाने के बाद क्या होता है, जब लेक्चर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो किसी बुक में जो भी कुछ लिखा हो समझ में आ जाता है। सब फैक्ट तो यही है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा कि बहुत सारे शब्द थे, 1 2 3 4 5। एक सेंटेंस में 5 शब्द थे और इस सेंटेंस में पांचों का अपना अपना अलग अलग नाम है, कहानी है, काम है। तो ऐसे ही क्या किया गया कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, सबको उनके काम के आधार पर, सेंटेंस में कौन कौन काम करेंगे, उनका क्या पोजीशन होगा, क्या बिहेवियर होगा,
उसके बेस पर 8 ग्रुप में, कितने ग्रुप में, 8 ग्रुप में बांट दिया गया। कितने ग्रुप में भाई, 8 ग्रुप में बांट दिया गया। वही प्रत्येक ग्रुप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वही कहलाता है क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। वो 8 ग्रुप कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलते हैं उसके, एडजेक्टिव डी साइलेंट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोडक्शन, ये 8 है। तो सबसे पहले क्या हो गया इसका डेफिनेशन, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, देखिए डेफिनेशन के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप करके आप, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे नाउन, देखिए नाउन, सिंपल समझिए क्या नाउन का मतलब क्या लिखा हमने। नाम, किसी चीज का नाम की बात हो, नाउन मतलब क्या समझिएगा, पहले सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, क्या समझिएगा, नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम समझिए। बेसिक लेवल से काफी डीपली पढ़ेंगे नाउन के बारे में हम लोग, काफी अच्छा से पढ़ेंगे। तो ठीक, किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए हम बात करें, एग्जांपल देखिएगा, राम, राम क्या है, आदमी का नाम है। पटना, पटना क्या है, प्लेस का नाम है। हमने कहा गंगा, गंगा क्या है, रिवर का नाम है। हमने कहा रोहित, रोहित क्या है, आदमी का नाम है। हमने कहा सोनाली, सोनाली किसका, लड़की का नाम है। समझ पा रहे हैं बात। हमने कहा पेन, एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो से लिखते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कहलाएगा नाउन। किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं, उसको नाउन कहते हैं। सिंपल ये समझना है, ठीक है ना। तो वही नाउन का डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा कि नाउन द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया, वो सब चीजों पर आएंगे हम जब लिखेंगे नाउन स्पेशल। तो नाउन के बारे में पूरा क्लास ही नाउन के बारे में पढ़ाई होगा, समझ लेना। टिका लाएगा आपका नाउन। नाउन में सिंपल समझिए नाम, क्लियर। नाउन के प्रकार नियम है यहाँ पे, तो किसी भी चीज का नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे हम चाह रहे हैं ना कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि समझ में आए सब चीजें। सही बनाना है, लिखो पहला एक एक करके लिखते जाना आप लोग, ठीक है ना। फिर क्या होगा बाद में ना, बाद में क्या होगा, बाद में फिर प्रॉपर तरीका से नोट्स बन जाएगा, तो आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा कहाँ अच्छा कह क्या रहा है, तो समझने में, समझाने में और लिखने में मजा आएगा आपको। चलिए अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, देखिए देखिए लिखेंगे हम, बात समझिए। प्रोनाउन क्या लिखेंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन है ना, समझिए। जो नाउन के बदले में आए, इंस्टीड ऑफ ए नाउन। क्या बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, करवा देते हैं ना। क्या ठीक है, कर लो। इंस्टीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के बदले में। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वर्ड फॉर ए नाउन, ए वर्ड फॉर ए नाउन, ऐसे भी लिखिए, फॉर ए नाउन। नाउन के लिए शब्द, एक नाउन के लिए शब्द समझिए प्रोनाउन होता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले यहाँ पे जैसे देखिए लिखेंगे हम लोग, रामू इज ए गुड बॉय। रामू एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज गोइंग टू क्या, पटना। राम पटना जा रहा है। बताइए, खुद समझिए कितना बोरिंग लगेगा ना कि एक ही आदमी के बारे में बार बार बात हो रही है, बार बार नाम लिया जा रहा है, सो बोरिंग। तो क्या होगा ना, इस राम को हटा देंगे। अरे हटेगा नहीं, मतलब सब कुछ चेंज कर देंगे। राम की जगह लिख देंगे क्या, ही। अब कितना सुंदर लग रहा है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू पटना, राम इज ए गुड बॉय, राम इज गोइंग टू पटना। तो ये राम इज गोइंग टू पटना की जगह क्या लिखा हमने, ही इज गोइंग टू पटना। ये ही किसके लिए आया, ही आ गया राम के लिए। यह ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जो नाउन के बदला में आए प्रोनाउन कहलाएगा।
तो क्या आ जाएगा, देखिए आई, वी, ही, सी, इट, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा प्रोनाउन। ऐसे ही समझिए, हर चीज नहीं बोले किताब में लिखा हुआ है, कोई ग्रामर की किताब मिलेगा फटाफट समझ जाएंगे आप, बस समझने का प्रयास कीजिए। तो जो नाउन के बदला में आए क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं एडजेक्टिव पे, आठों के आठों इसमें डिस्क्राइब करेंगे हम एक एक तरीका से। और देखिए आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हर टीचर का अलग तरीका होता है करने का, मतलब एक्सप्लेन करने का। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, डी को साइलेंट करते हैं, एडजेक्टिव विशेषण हिंदी होता है इसका। ये क्या कहता है, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एंड नहीं करके आप और कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और या रहेगा, या तो नाउन की विशेषता बतलाता है या प्रोनाउन की। क्या, कैसे, क्या काम ने, क्या काम ने, इसको लिखते हैं हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड, है ना। किसको क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई, गलती लिखे स्पेलिंग ना, एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। एक क्या करता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है, मतलब किसी की विशेषता बतलाने वाला वर्ड होता है, ठीक है ना। किसकी विशेषता बताता है, तो नाउन या प्रोनाउन की। कैसे, जैसे देखिए यहां पे लिखा गया है शर्ट, शर्ट मैंने पता है ना आपको, कमीज। अब शर्ट लिखा हमने, अब शर्ट लिखने के बाद लिख दिया हमने क्या, यहां लिख दिया कार, कार एक नाउन है पता है आपको, शर्ट भी एक नाउन है पता है आपको। अब लिखा हमने क्या, कि ये ब्लैक कार, ब्लैक लगा दिया, यहां लिख दिया रेड। तो शर्ट है, कैसा शर्ट है नहीं मालूम है, इस शर्ट के बारे में रेड बता रहा है ना। ब्लैक कार, कार के बारे में ब्लैक बता रहा है, ब्लैक क्वालिफाई कर रहा है, उसमें काला कार है, लाल शर्ट है, तो ये ब्लैक जो है, ये रेड जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। समझ में आया या नहीं आया बताइए, आया या नहीं आया। एंड जो वर्ड किसी की विशेषता बतलाए, जैसे लिखा हमने क्या, लिखा हमने कैसे, जैसे लिखा हमने क्या, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो बॉय के बारे में किसने कुछ कहा, क्या बताया गया, गुड, गुड बॉय। तो गुड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। गुड बॉय की विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे, एडजेक्टिव का प्रकार क्या होता है। अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हिसाब लिया है ना इंग्लिश का, समझिए ध्यान से। अब क्या है, अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब काफी डीपली पढ़ा जाएगा, आगे चल करके समझिए। वर्ब सिंपल समझिए, एक्शन वर्ड जिससे कुछ करने या होने का पता चले, एक्शन वर्ड, कुछ करने या होने, एक्शन वर्ड समझिए इसका। और ये तो छोटा सा एक बात बताए, मीनिंग बताए इसका, वर्ब का मतलब क्या है, यही थोड़े है। वर्ब काफी डीपली अर्थ रखता है, लेकिन एक्शन वर्ड जैसे हमने कहा, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, क्या, मोहन, क्या, मोहन जो है रीड्स, मोहन पढ़ता है। तो सिंपल बात है, रीड कहा हमने, रीड्स कहा, पढ़ने की बात, ये कुछ होने की बात, ये प्लेइंग मैंने खेलने, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स है, नॉर्मल। देखिए अब कोई कहेगा सर तो आई एम ए बॉय, एम क्या है, इतना डीपली नहीं जानना, अभी सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर बाद में सब कुछ आएगी, बार बार करेंगे, वर्ब पढ़ा जाएगा, वर्ब का टाइप, मतलब सब कुछ, यूज सब कुछ पढ़ा जाएगा। ये सब क्या है, वर्ब है, समझ रहे ना। तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, एडवर्ब। क्या लिखा गया है, क्वालिफाई ए वर्ब। तो अपने देखिए करता क्या है, क्वालिफाई करता है, बात सही है, विशेषता बताता है, ये भी विशेषता बताता है, ये भी एक क्वालिफाई वर्ड है।
क्वालिफाइंग वर्ड है ये। क्वालिफाई कैसे करता है, देखिए एक वर्ब की विशेषता बताता है, ये कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, ये खुद की कभी कभी कर लेता है, विशेषता बता लेता है। तो सवाल है कि हम बोले कि जो क्वालिफाइंग ए वर्ब डॉट डी है, आगे बात बहुत सारी बात होगी। तो ये विशेषता बताता है क्या, एक ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, एडवर्ब की विशेषता बताए, ये सब कहलाता है एडवर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे इसे लिखा हमने क्या, ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे से जाता है भैया, वो धीरे से जाता है मतलब क्या हुआ, वॉक टहलना, जाना नहीं, टहलना, टहलता है, धीरे धीरे टहलता है, स्लोली स्लोली कर सकते हैं। तो ही वॉक स्लोली, वो धीरे से टहलता है, धीरे धीरे टहलता है। बोलिए क्या होगा यहाँ पे, ही वॉक स्लोली, सी रन्स फास्टली, रन्स दौड़ना, वर्ब हो गया। कैसा दौड़ता है वो, फास्ट में दौड़ता है। कैसे टहलता है, धीरे धीरे टहलता है भैया। तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसकी विशेषता बताता है। वो टहलता है, कुछ कंफर्म नहीं है, टहलता है, आपको क्या पता, तेजी से टहलता होगा, दौड़ के थोड़ा थोड़ा मैंने फास्ट टहलता होगा। टहलने का तरीका होता है कि नहीं होता है, धीरे धीरे टहलता होगा, लग रहा है कि उसमें बैटरी डाउन है करके टहलता होगा। तो ये कंफर्म करें, बहुत धीरे धीरे टहलता है वो, स्लोली स्लोली। ही रन्स फास्टली, सी रन्स फास्टली, दौड़ती है, अरे तेज दौड़ती है, लेकिन तेज दौड़ती है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका जो फास्टली है, स्लोली है, ये क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्रीपोजिशन पे आते हैं। चलिए अब एक बात समझिए, एक सेंटेंस लिखते हैं हम। देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, शो ए रिलेशन ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब टू शो ए रिलेशन, ऐसे लिखते हैं, शो ए रिलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, लिखिए बिटवीन शॉर्ट में से लिखते हैं, बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। बात समझिए क्या कर रहे हैं, कह रहे कि टू शो ए रिलेशन बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन विथ अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। क्या नहीं समझ में आया सर, ठीक समझिए। आई चाहे राजू इज गोइंग टू मार्केट, राजू मार्केट जा रहा है ना, राजू मार्केट जा रहा है। समझिए यहाँ पे, तो ये नाउन हो गया, राजू भी नाउन है ना, ये वर्ब है, इज है। अब समझिए ये टू जो है ना, टू प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। जनरली किसके पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, है ना, कम्स बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन। कहाँ आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। यहाँ नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, इसके ठीक पहले क्या आएंगे, इसके पहले आएंगे प्रीपोजिशन आएंगे, समझे। उसके बाद नाउन प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं और क्या करते हैं, टू शो रिलेशन बिटवीन नाउन और ए प्रोनाउन, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन। देखिए टू जो है ना, इस मार्केट, नाउन है, इस मार्केट के पहले आया है और इसका संबंध सेंटेंस में कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ बताना चाह रहा है, बता रहा है। इस मार्केट के पहले टू आया और मार्केट का संबंध किससे बता रहा है, राजू से बता रहा है। राजू जा रहा है मार्केट,
राजू इज गोइंग टू, राजू मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो राजू का संबंध किससे बताया गया, बताइए। इस मार्केट का रिलेशन किससे जुड़ा है, राजू से जुड़ा है। राजू और मार्केट का कनेक्शन कौन करा रहा है, यहाँ पे टू करा रहा है। बाकी वर्ड्स का तो अपना मतलब है ही, लेकिन मार्केट और राजू के बीच कनेक्शन कौन कराया, टू कराया। तो कह रहा है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे और उनका संबंध उसी सेंटेंस में किसी और नाउन या प्रोनाउन या अदर वर्ड के साथ जोड़ेंगे, बताएंगे। क्लियर? चलिए, अब प्रीपोजिशन समझ में आ गया। डेफिनेशन आपके सामने पीडीएफ में मिल जाएगा, याद रखिएगा ये। अब आते हैं कहां पे हम लोग, अब आते हैं हम लोग कंजंक्शन। यहां देखिए, समझिए, कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कैसे। देखिए, हमने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। हमने लिखा राजू और मोहन। ये एंड जो दिख रहा है ना, ये और ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, कंजंक्शन है। ये क्या होता है, टू ज्वाइन, टू वर्ड्स टुगेदर, दो शब्दों का आपस में जोड़ते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आगे बहुत डीपली पढ़ना है उसको, टाइप्स भी होता है इसका, है ना। टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, दो शब्दों का आपस में जोड़ देंगे। क्लियर? ये कनेक्टिंग काम करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। और अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इंट्रोडक्शन पे। मैच खेले हैं ना, हुर्रा, मजा आ गया, अल्लाह अल्लाह, मजा आ गया। इंटरजेक्शंस क्या, इनका काम क्या है, एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस, सडनली फीलिंग ऑफ, सडनली, इसे समझिए ना, फीलिंग्स और इमोशन। कैसे इमोशन, सडनली, समझते हैं ना। सडनली, जैसे आप ऐसी, यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, ऐसी बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं ऐसे, हम चूक जाए कुछ हमको तो ऐसे करेंगे, हुर्रा मैं जीत गए हम, मतलब अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, है ना। तो समझिए कि HURRAH, हुर्रा, ऐसे होते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ओ ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है, मतलब सडनली अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना किसी, मतलब मैंने क्या बोलते, सांकेतिक रूप से, बाप रे ऐसे, मतलब अब ऐसा नहीं आएगा, कोई अपने फीलिंग रखे, जैसे हुर्रा मैं जीत लिया हम लोगों ने, है ना, चोट लग गया हमको, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा, समझे ना। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या किसे कहते हैं, पूरा समझाया हमने। फिर उसको 8 पार्ट जो मिला है हमको, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, उसको पढ़ाई किया हमने पूरा बढ़िया से। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए चीज़ों को, हम यही कहेंगे कि समझे बिना कोई काम नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर बुक में लिखा हुआ हर चीज़, और हर जैसे हम पढ़ाते हैं तो सोचना ये प्रयास करते हैं चीज़ों को आपके माइंड में शो करने, मैंने फिट करने का प्रयास करें, बिल्कुल इजी भाषा में, आसान भाषा में। और कथा कहानी तो हर जगह मिल जाएगा, लिख सकते हैं, नेट पर सर्च करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, 50 को आएगा डेफिनेशन उस पर, वहाँ से आप लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, आप समझ लेंगे, कहीं से लिख लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं हमसे और ले सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।